आज हमारे सामने एक ऐसा जिक्र है जो हमें एक बहुत ही दर्दनाक दिन पर वापस ले जाता है। 11 अगस्त 1979। हाँ, वो पाक तक और ताशकंद फुटबॉल टीम वाला हादसा। बिल्कुल। हमारे पास जो ये सोर्स है, आसमानी हादसा, पाख्ता कोर का पतन, ये असल में शायद किसी प्रोग्राम की आउटलाइन जैसा है उसी घटना पर। तो कहानी है उज़्बेकिस्तान की एक उभरती हुई फुटबॉल टीम की। उस वक्त उज़्बेक एसएसआर था, सोवियत यूनियन का हिस्सा। हाँ, और टीम बहुत अच्छा कर रही थी सोवियत टॉप लीग में। वही तो, मतलब मॉस्को सेंट्रिक माहौल में अपनी जगह बनाना, ये बड़ी बात थी। बिल्कुल। लेकिन फिर एक आम सी फ्लाइट और जैसा ये सोर्स बताता है, एक भयानक इंसानी गलती जिसने सब बदल दिया। चलिए देखते हैं इसमें क्या डिटेल्स हैं। जरूर। तो ये पाख्ता कोर ताशकंद, जैसा हमने कहा, उज़्बेक प्राइड का सिंबल थी उस वक्त। हाँ। खिलाड़ी भी बड़े थे, व्लादिमीर फ्योदोरोव, मिखाइल अन, ये नाम काफी जाने पहचाने थे। सही। और 1979 में ये टीम मिन्स्क जा रही थी। डायनामो मिन्स्क से मैच था उनका, एक रूटीन लीग मैच के लिए। हाँ, बिल्कुल रूटीन लग रहा था, लेकिन आसमान में कुछ बहुत ही दुखद होने वाला था। और बात को जो और कॉम्प्लिकेटेड बनाता है वो ये कि इसमें एक नहीं 2 प्लेन शामिल थे। अच्छा, 2? हाँ, सोर्स के हिसाब से एक फ्लाइट थी 7880 ताशकंद से मिन्स्क। ओके। इसमें टीम थी, ओके। 17 लोग, टीम के खिलाड़ी, कोच, डॉक्टर, एडमिन स्टाफ, और इनके अलावा भी यात्री थे। कुल मिला के 84 लोग। 84? और इसमें बच्चे भी थे। हाँ, सोर्स कहता है 12 बच्चे थे इस फ्लाइट में। हाँ। और दूसरी फ्लाइट थी 7628। अच्छा, एक और फ्लाइट। हाँ, उसमें 88 यात्री थे और उनमें 24 बच्चे थे। मतलब सोचिए कितने परिवार। हे भगवान, 2 प्लेन, इतने लोग और इतने सारे बच्चे, ये तो बहुत ही भयानक है। और ये कोई मौसम या टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी? नहीं, सोर्स बिल्कुल साफ इशारा कर रहा है कि ये मानवीय भूल थी। कहाँ पर? मतलब किसकी तरफ से? यूक्रेन में खार्कोव एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एटीसी की तरफ से। ओह। उनकी गलती से ये दोनों ट्यूपोलेव TU-134 विमान नेप्रोदजर्जिन्स्क शहर के ऊपर, आज का काम्यास्की शहर है यूक्रेन में, करीब 7,800 मीटर यानी लगभग 25-26 हजार फीट की ऊंचाई पर टकरा गए हवा में। और नतीजा भयानक था। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों विमानों में सवार सभी 171 लोग, मतलब एक भी नहीं बचा, सबकी मौके पर ही मौत हो गई। 171 लोग एक झटके में। ताशकंद के लिए, पूरे सोवियत संघ के लिए तो ये बहुत बड़ा सदमा रहा होगा। बिल्कुल, सोच से परे। सोर्स में एक बात और है कि टीम के जो हेड कोच थे, ओलेग बाजिलेविच, हाँ, बाजिलेविच, वो उस फ्लाइट में थे ही नहीं, वो बच गए। हाँ, किस्मत की बात है, वो बच गए, लेकिन टीम तो लगभग पूरी खत्म हो गई थी। तो ऐसे में फिर टीम का क्या हुआ? सोवियत फुटबॉल फेडरेशन ने कुछ किया? हाँ, ये बहुत अहम बात है। फेडरेशन ने जो किया वो उस जमाने के हिसाब से काफी, कह सकते हैं, अभूतपूर्व था। क्या किया उन्होंने? उन्होंने फैसला लिया कि पख्ताकोर को लीग में बनाए रखा जाएगा। मतलब टीम लगभग खत्म हो चुकी थी, पर उसे मिटने नहीं दिया। अच्छा। नियम बनाया कि अगले कुछ साल तक टीम रेलीगेट नहीं होगी, मतलब निचली लीग में नहीं जाएगी, चाहे पॉइंट्स कितने भी कम हों। ओके। और दूसरे क्लब्स को कहा गया कि वो अपने खिलाड़ी पख्ताकोर को लोन पर दें ताकि टीम फिर से खड़ी हो सके। तो ये एक तरह से एकजुटता दिखाने का तरीका था। बिल्कुल, ये सिर्फ एक टीम को बचाने की बात नहीं थी, ये उस पूरे समुदाय को, उस दुख को एक तरह से सहारा देने जैसा था। तो एक तरफ इतनी भयानक गलती, इतना बड़ा नुकसान, और दूसरी तरफ ये सपोर्ट, ये एकजुटता। सही। हाँ, और यही बात इस सोर्स से निकल कर आती है कि कैसे एक छोटी सी लापरवाही, एक गलती 171 जाने ले गई, एक पूरी की पूरी टैलेंटेड टीम खत्म हो गई। एक देश की खेल उम्मीदों को कितना बड़ा झटका लगा। लेकिन फिर उसी राख से, जैसे सोर्स बताता है, एक लचीलेपन की कहानी भी है। मतलब टीम आज भी है? हाँ, बिल्कुल। पख्ताकोर आज भी उज़्बेक फुटबॉल का बहुत जरूरी हिस्सा है। 1979 की ये ट्रेजेडी उनके इतिहास का काला पन्ना जरूर है, पर ये उनकी पहचान का भी हिस्सा है। सही। न सिर्फ उन खिलाड़ियों की याद में, बल्कि उन सभी परिवारों, उन बच्चों की याद में जो उस दिन उन प्लेन्स में थे। तो कुल मिलाकर ये सोर्स हमें याद दिलाता है कि एक इंसानी गलती कितनी विनाशकारी हो सकती है। हाँ, 171 मौतें, एक पूरी फुटबॉल टीम, ये कहानी है बहुत गहरे नुकसान की, दुख की, लेकिन साथ ही हिम्मत की भी। बिल्कुल।
उस हिम्मत की, उस लचीलेपन की जो इंसान मुश्किल हालात में दिखाता है, और खेल की वो ताकत जो लोगों को जोड़ती है बुरे वक्त में भी। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना कि किसी खेल टीम या समुदाय से जुड़ी ऐसी जो दर्दनाक यादें होती हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे चलती हैं। हाँ, और वो उस टीम की, उस जगह की पहचान को कैसे शेकिल देती हैं, कैसे आकार देती हैं। बिल्कुल। और पाक्ता कौर क्लब ने, उनके फैंस ने जो हिम्मत दिखाई, उससे हम बड़े नुकसान से, दुख से उभरने के बारे में क्या सीख सकते हैं? ये सवाल वाकई सोचने लायक है।